ये है आज का सेकंड एपिसोड। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड को चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज जाकर पहले उस वाले एपिसोड को चेकआउट कर लो, देन उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। खैर चलो अब बिना ज्यादा देरी करे मैं इस वाले एपिसोड को स्टार्ट कर देता हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कोई बताता है ग्रे नेस्ट मॉन्स्टर डेन पूरे अर्थ के अंदर अकेली ऐसी जगह थी जहाँ पर स्टारफॉल एंड नाइट के बाद सबसे पहली जगह म्यूटेटेड हुई थी, जहाँ पर इस गुफा में रहने वाले भयानक मॉन्स्टर्स के अलावा कई राज भी छुपे हुए हैं। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर धीरे धीरे जंगल के अंदर एक एशियंस फैल रहा होता है, जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है ग्रे नेस्ट का लाइफ पूल। ये ग्रे नेस्ट मॉन्स्टर डेन की सबसे ज्यादा छिपी हुई जगह है। कहा जाता है कि इस पानी के अंदर कुछ जादुई असर है जो किसी को वापस से जिंदा भी कर सकता है। तभी हम देखते हैं फ्रांसिस को जो कि लियाओ को अपने पीठ पर लेकर आगे की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यिंग काफी ज्यादा पीछे रह जाती है। जहाँ पर साथ ही साथ फ्रांसिस बोलता है क्या बात है, ग्रे नेस्ट के लाइफ पूल का पानी सच में कितना ज्यादा अमेजिंग है। जिस बात पर एग्री करते हुए यिंग बोलती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे टीचर ने इसके बारे में मुझे बताया था और ये पूरे तरीके से भरोसेमंद है। लेकिन तभी यहाँ पर इतना सुनने के बाद फ्रांसिस पलटकर बोलता है तुम्हारे टीचर क्या वो वॉर गॉड के एक्सपर्ट हैं? अगर हैं तो फिर ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ज़ू लियाओ को जरूर से बचाया जा सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं धीरे धीरे यिंग के मन में भी सवाल पैदा होने लगते हैं। फ्रांसिस अपनी पीठ पर एक आदमी को उठाकर भी मुझसे ज्यादा तेज क्यों है? मैं बिल्कुल भी उसे कैच नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर यिंग बोलती है उस स्टारफॉल एंड नाइट के बाद हमारी दुनिया में बहुत से बदलाव आने लगे, जिससे कई चमत्कार और कमाल की चीजें होने लगी। लेकिन यहाँ पर मेरे टीचर ने बताया था कि हम इंसानों को अभी तक दुनिया के उन नए अजूबों में 10वां हिस्सा भी नहीं मिल पाया है। और ये जो ग्रे नेस्ट लाइफ पूल है वो मर्सनरी एसोसिएशन के रिसोर्सेज में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसलिए मुझे काफी ज्यादा डर है कि अंदर जाना काफी मुश्किल हो सकता है। जहाँ पर इस बात को सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है क्या बहुत मुश्किल? इसमें मुश्किल क्या है? लेकिन फिर बात को ना आगे बढ़ाते हुए यिंग बोलती है तुम खुद ही समझ जाओगे जब तुम वहाँ पर पहुँचोगे। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक पूल को, जिसे देखते हुए फ्रांसिस बोलता है ये है ग्रे नेस्ट लाइफ पूल की एंट्रेंस। जिसके बाद धीरे धीरे फ्रांसिस लियाओ को उठाकर आगे बढ़ने लगता है। फ्रांसिस रुको, पहले डायरेक्ट अंदर मत जाओ। जितना सुनने के बाद फ्रांसिस रुक कर बोलता है ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे किसी मॉन्स्टर डेन की गहराई में एस रैंक के मॉन्स्टर्स होते हैं। क्या सच में यहाँ पर एस रैंक के मॉन्स्टर हो सकते हैं? नहीं, बल्कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मर्सनरी एसोसिएशन इस ग्रे नेस्ट के लाइफ पूल के आसपास के कंट्रोल खुद ही करता है, जिस वजह से यहाँ पर मॉन्स्टर तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा इंटेंस हो रहा रिलीज हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर एक स्टारफॉलन एक्सपर्ट है जिसकी पावर बिल्कुल एस रैंक के मॉन्स्टर के बराबर है। ये तो किसी वॉर गॉड का रिल्म है। जितना बोलते हुए फ्रांसिस तो पीछे खड़े हो जाता है। लेकिन तभी यिंग आगे बढ़कर बोलती है ग्रे नेस्ट लाइफ पूल के गार्डियन, मैं इंस्ट्रक्टर यी जैंग की स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर मैं और मेरा दोस्त वॉर गॉड प्रिपरेशन एग्जाम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेरा एक कॉमरेड है वो काफी बुरे तरीके से घायल हो गया है, और इसलिए मैं ग्रे नेस्ट लाइफ पूल में जाने के लिए आपसे चैलेंजेस लेना चाहती हूँ। और तभी हम देखते हैं एक जगह पर काफी ज्यादा और इकट्ठा होने लगता है। वॉर गॉड यी जैंग की स्टूडेंट अंदर आ जाओ। जहाँ पर इतना सुनने के बाद यिंग 1 मिनट के लिए स्टक रहती है, बट तभी फ्रांसिस पीछे से बोलता है यिंग के टीचर का नाम यी जैंग है और वो एक वॉर गॉड एक्सपर्ट है। चलो शुक्र है हमारे पास एक वॉर गॉड एक्सपर्ट का स्टूडेंट है, वरना तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी इस टनल के अंदर जा पाते। और फिर तभी हम देखते हैं यिंग और अपना फ्रांसिस आगे टनल की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर फ्रांसिस बोलता है हालांकि एंट्रेंस गेट पास है, लेकिन ठीक बाहर झरने की आवाज पूरे तरीके से गायब हो गई है। जिसके बाद फिर यहाँ पर यिंग बताती है ये असल में एक पुरानी गुफा थी, लेकिन स्टारफॉलन की नाइट के बाद इसमें बदलाव आ गया और यहाँ के काफी सारे क्रीचर्स अचानक से बिल्कुल मिस्टीरियस हो गए। जहाँ पर तभी हम देखते हैं यिंग और फ्रांसिस एक जगह पर आ जाते हैं और उनके सामने एक मेडिटेशन करता हुआ एक पर्सन बैठा होता है। ये ग्रे नेस्ट लाइफ पूल के गार्डियन हैं। और साथ ही साथ अपना फ्रांसिस बोलता है और इनकी जो वो घूरती हुई नजरें हैं वो बिल्कुल तलवार जितनी तेज हैं, तो ये है किसी वॉर गॉड रिल्म की असली स्ट्रेंथ। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो पर्सन खड़े होकर बोलता है ग्रे नेस्ट लाइफ पूल के चैलेंज को लेने के लिए तुम एक एडवांस वॉरलॉर्ड के स्टेज पर होना चाहिए, लेकिन तुम दोनों तो काफी ज्यादा कमजोर हो। लेकिन ये जो चैलेंज है वो लाइफ एंड डेथ का है, जिसकी वजह से तुम ध्यान नहीं दोगे तो एक छोटी सी गलती से तुम मारे जा सकते हो। खैर मेरी मानो तो तुम दोनों को चले जाना चाहिए। जितना सुनने के बाद यिंग फ्रांसिस को देखते हुए बोलती है मेरे टीचर ने ग्रे नेस्ट लाइफ पूल के बारे में तो बताया था, लेकिन मुझे नहीं लगा था इसमें घुसने के लिए चैलेंज इतना ज्यादा खतरनाक होगा। फ्रांसिस चलो हमें वापस चले जाना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं फ्रांसिस को जो कि लियाओ को नीचे की तरफ उतारते हुए बोलता है हमने पहले ही काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया
दिया है, और अगर अब हम यहाँ पर वापस से जाते भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि जब तक के लिए जूलिया जिंदा बचेगा। खैर मुझे ये लगता है कि अभी हमारे पास सिर्फ एक चॉइस बची है, हमें चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उसके बाद ग्रे नेस्ट लाइफ पूल में एंटर कर लेना चाहिए, जिसके बाद ही हमें इसे बचाने के लिए टाइम मिल पाएगा। अब यहाँ पर ये बातें सुनने के बाद जिंग फ्रांसिस को वार्न करती है, फ्रांसिस इतनी जल्दबाजी मत करो, क्या तुमने गार्डन की बातें नहीं सुनी? यहाँ पर जो इस चैलेंज की डिफिकल्टी है वो है। लेकिन तभी यहाँ पर इस बात को कट करते हुए अपना फ्रांसिस बोलता है, हम ऐसे साथी हैं जो कि लाइफ एंड डेथ को एक साथ देख चुके हैं, तो अब जब मेरा पार्टनर यहाँ पर खतरे में है तो मैं कैसे उसे अकेले छोड़ सकता हूँ? चिंता मत करो, मैं अपनी लिमिट्स को काफी अच्छे से जानता हूँ, जिस वजह से अगर चैलेंजेस काफी ज्यादा मुश्किल होते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा और पीछे हट जाऊंगा। इतना बोलने के साथ यहाँ पर फ्रांसिस उसी सीनियर की तरफ देखते हुए बोलता है, सीनियर मैं इस चैलेंज को लेना चाहता हूँ। जिसको देखने के बाद सीनियर भी बोलते हैं, ओह अच्छा, तुम अपने साथी की जान को जोखिम में डालने के साथ साथ इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए तैयार हो। खैर जो साथी तुम्हारा इंजर्ड हुआ है, क्या तुम उसके क्लोज फ्रेंड हो? जिस बात का जवाब देते हुए अपना फ्रांसिस बोलता है, नहीं, हमें अभी मिले हुए कुछ टाइम ही हुआ है, लेकिन हमने एक साथ मिलकर वॉर गॉड प्रिपरेशन का एग्जाम दिया है, जिसकी वजह से उस एग्जाम के दौरान हम एक दूसरे के काफी अच्छे साथी बन गए, खासकर उस सिचुएशन में जब हमने एक साथ डेथ एंड लाइफ को फील किया था। ओह, अपने साथियों के लिए। इतना बोलते हुए यहाँ पर सीनियर धीरे धीरे हंसने लगते हैं और तभी हम देखते हैं अचानक से जैसे ही वो मेडिटेशन के पोज में आते हैं तभी उनके चारों तरफ काफी ज्यादा इंटेंस ऑरा रिलीज होने लगता है। बट तभी यहाँ पर अचानक से सीनियर बोलने लगते हैं, ओह इतनी ज्यादा यंग एज में एक इंटरमीडिएट वॉरलॉर्ड और साथ ही साथ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ फिजिक भी, लगता है तुमने तो ब्रिगेडियर वॉर गॉड के लेवल से लड़ने की स्किल भी डेवलप कर ली है और साथ ही साथ तुम्हारे पास ए रैंक का मैस्टिक वेपन भी है। लेकिन उस काले बैग में क्या है जो तुमने कपड़ों में छिपा रखा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे इलाके के अंदर भी मैं तुम्हारी पूरी स्ट्रेंथ को नहीं देख पा रहा। सच में तुम कितने ज्यादा इंटरेस्टिंग किड हो। अब यहाँ पर अपने बारे में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद फ्रांसिस भी थोड़ा शॉक होता है, ये क्या हो रहा है? मुझे अभी बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं बिल्कुल कम्प्लीटली किसी और डायमेंशन में आ गया हूँ। क्या मुझे वहम हो रहा था या फिर क्या अभी उस गार्डियन ने कोई इल्यूजन पैदा किया था? एक वॉर गॉड एक्सपर्ट की पावर सच में बिल्कुल समझ से परे है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो एक्सपर्ट फ्रांसिस से बोलने लगते हैं, इधर अलग अलग तरीके के 9 पाथवेज हैं और हर एक रास्ता 9 अलग अलग तरीके की मुश्किलों को दिखाता है, तो चलो एक को चुन लो, जिसकी वजह से उस डिफिकल्टी का लेवल तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी कैपेबिलिटीज को लक का ही पार्ट कंसिडर किया गया है। जितना सुनने के बाद अपना फ्रांसिस फिर एक गेट की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलता है, मैं इसको चूज करता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे की तरफ से कोई बोलता है, फ्रांसिस प्लीज तुम सेफली वापस आना, और यहाँ पर अपना फ्रांसिस उस गेट के अंदर एंटर कर देता है। फ्रांसिस के पास सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल स्किल्स हैं, जिसकी वजह से वो इन डिफिकल्टीज को इजीली पास कर लेगा। लेकिन मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा, उसने जानबूझकर काफी ज्यादा मुश्किल रास्ते को चुन लिया है। इस बच्चे का पोटेंशियल और टैलेंट काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, लेकिन साथ ही साथ इसका लक इतना ज्यादा बढ़िया नहीं है। मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा उसने एक डिफिकल्टी लेवल को चूज किया है। खैर चलो छोड़ो, वो चैलेंजेस को पास करता है या फिर नहीं वो तो खुद उसकी कैपेबिलिटीज पर डिपेंड करता है। और फिर तभी हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि एक तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, आखिरकार ये स्टेयर्स कहाँ पर जाती हैं? क्योंकि जितनी दूर मैं चल चुका हूँ मुझे अब तक तो ग्रे नेस्ट मॉन्स्टर डेन के पहाड़ी की चोटी पर पहुँच जाना चाहिए था। आखिरकार ये कैसी मिस्टीरियस प्लेस है? और तभी हम देखते हैं फ्रांसिस की जेब से उसका अपना प्यारा पेट निकल जाता है, जिसे देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, हे लिटिल गाय, क्या तुम जाग चुके हो? यहाँ आसपास संभल कर रहना, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा कम लाइट है, जिसकी वजह से अगर गलती से तुम सीढ़ियों से नीचे गिर गए तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने ग्रेक को, जो कि अपने हॉर्न को ग्लो करने लगता है, जिसे देखने के बाद फ्रांसिस भी थोड़ा शॉक होकर बोलता है, हे तुम्हारा हॉर्न तो ग्लो कर रहा है। जिसके बाद फिर फ्रांसिस को भी यहाँ पर कुछ चीज दिख जाती है, जिसे देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, क्या यही चैलेंज की जगह है? आखिरकार उस चैलेंज के अंदर क्या होने वाला है? और फिर तभी हम देखते हैं फ्रांसिस को, जो कि एक सर्कल के ऊपर खड़ा होता है। कितनी अजीब बात है, मैंने डिटेक्शन का भी यूज किया था इस जगह को ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे फिर भी ये जगह कहीं पर भी नहीं मिली थी। आखिरकार ये जगह है क्या? लेकिन तभी हम देखते हैं ग्रेक को, जो कि अपने फ्रांसिस को धीरे से रोकने लगता है, हे लिटिल गाय, आखिरकार तुम्हें कुछ हुआ है क्या? लेकिन तभी हम देखते हैं सामने की तरफ से अचानक एक डोर खुलने लगता है, जिसके बाद सामने मूव करते हुए 2 पिलर्स आ जाते हैं। इन पिलर्स के ऊपर आखिरकार वो निशान कैसे हैं? जितना देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस बिल्कुल स्टन खड़ा रह जाता है। बट तभी धीरे धीरे वो पिलर्स टूटने लगते हैं, जिसके बाद फ्रांसिस की नजर जाती है उस पिलर पर लगे हुए एक अटैक पर। ये तो सोर्ड मार्क है,
है। अब यहाँ पर फ्रांसिस ये सब कुछ कैलकुलेट कर ही पाता, उससे पहले अचानक पीछे की तरफ से कोई जंप मारकर आगे आ जाता है, जिसे देखने के बाद फ्रांसिस चिल्लाकर बोलता है क्या, और तभी हम देखते हैं यहाँ पर उस सीनियर को जो कि डायरेक्ट फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। क्या मुझे इस चैलेंज के अंदर गार्डियन को फेस करना है? लेकिन ये पॉसिबल भी कैसे है, एक वॉर गॉड एक्सपर्ट के अगेंस्ट विन करना? और एंड वेल इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर आज की वीडियो खत्म होती है। चलो मैं मिलता हूँ अब आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।